आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि हमने एच टी एम एल के बारे में समझा कि एच टी एम एल होता क्या है, और सी एस एस के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। एच टी एम एल के अंदर हमने बहुत से टेक्स्ट का यूज़ किया और ब्यूटीफुल सी वेब पेजेस को क्रिएट करने की कोशिश की। आज की वेब आज की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो टेबल्स से मुराद ये 2 के या 3, 4, 5, 6 का टेबल नहीं, बल्कि टेबल से मुराद कॉलम और रो। जो हमारे पास जैसे हमारे पास कॉलम और रोज़ में जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स हो गए, मार्क्स हो गए हमारे, तो उस तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आप एक्सेल शीट भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास रोज़ भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ये, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो हर बार की तरफ यहाँ पर भी हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे एंड देन इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर पहले हमारे पास कोड जनरेट होकर आ गया डमी डॉट। जो इसका डमी कोड होता है, ये हम डॉक टाइप HTML जो होता है वो HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। HTML जो होता है वो हेड और बॉडी का क्या होता है, पेरेंट होता है, ठीक है। और ये हेड और बॉडी से चाइल्ड होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइटल सबसे पहले देंगे। टाइटल आपको मैंने बताया था क्या चीज़ होती है। मेन टाइटल हमारा बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई भी असाइनमेंट कर रहे हो, तो उस चीज़ को बनाने का एक मकसद होता है। उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं और फिर उसके बारे में हम सोचते हैं कि हम ये कुछ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उधर हम यही यहाँ पर वही टॉपिक मतलब उसी टाइटल का हम नाम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक में हमारे चैप्टर्स होते हैं जो हम रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के स्टूडेंट हो गए या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, तो उनके चैप्टर वाइज जो होते हैं लेसन्स होते हैं। तो उसका मेन जो चैप्टर का नाम होता है, उसका कोई ना कोई उसका मेन जो नाम होता है, उसी के बारे में ही सारी हमारे पास स्टोरी लिखी हुई होती है। तो वो बेसिकली जो नाम होता है वो मिलता जुलता होता है हमारी स्टोरी से। तो हमें वही स्पेसिफिक नाम रखना होता है टाइटल का, जो हम अपने प्रोजेक्ट में करने वाले हैं या फिर अपने असाइनमेंट में करने वाले हैं। जस्ट डिपेंड अपॉन अपॉन तो हम यहाँ पर इसका नाम भी चेंज करेंगे, टेबल लिखेंगे, क्योंकि हमने वही चीज़ लिखनी होती है जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल, ठीक है। जो मेन काम हम कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता नाम रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कंट्रोल/ करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको हर ट्यूटोरियल में बताती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होती है ताकि आपको हर जगह ये पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं और उसका क्या मकसद है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी टेबल, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो टेबल को स्टार्ट करने से पहले तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये मैं टेबल इस तरीके से लिखने वाली हूँ। तो ये इस तरीके का टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये टेबल होता है रॉस और कॉलम का, ठीक है। रॉस और कॉलम यहाँ पर कॉल नहीं की जाती। चलो मैं आपको पहले बना देती हूँ, टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सही से एक्सप्लेन करती हूँ कि रॉस और कॉलम का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल बनाने जा रहे हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, टेबल के टैग की, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी टैग करें से पहले, जैसे हेडिंग का टैग करें तो हमें H1 की ज़रूरत थी। अब हम यहाँ पर कौन सा टैग करें, टेबल का टैग करें, तो ऑब्वियसली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, टेबल की। यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे टेबल और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। जस्ट इंटर, टेबल लिखा और इंटर प्रेस कर दिया और इसको थोड़ा सा कैप दे देंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसके अंदर हम यहाँ पर टेबल हमने जो बना दी, ठीक है। तो हम उसकी क्या करेंगे, TR लेंगे। TR का मतलब होगा टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। अब हमारे टेबल रो क्यों ले रहे हैं, तो चलिए पहले देखते हैं। टेबल रो लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक और क्या करेंगे,
यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे TH। TH का मतलब होता है टेबल हेड, ठीक है। तो TH हमने लिया और इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम नेम लिख देते हैं और फिर इसके बाद हमने एक और TH लिया, टेबल हेड इसको कहेंगे, और यहाँ पर हम ले देते हैं फादर नेम, फादर नेम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और TH ले लेते हैं, TH स्टैटिक का साइन, जितने TH हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल 4 चाहिए तो हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे फादर नेम के बाद हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइंस कंप्यूटर और मैथ, ठीक है। और इसके बाद लिख देते हैं टोटल मार्क्स। फिर एक और टेबल ले लेते हैं TH के नाम से और यहाँ लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या था, और इसको लाइव सर्वर में ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास TR, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ टेबल TR को, तो इससे क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो 1 मिनट, कंट्रोल Z करेंगे इसको और पहले इसको यहाँ पर एक बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर हमने दिया, ठीक है, इसको 1 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर आके डालते हैं, ठीक है, TR टेबल रो और TD टेबल डेटा, मतलब ये जो हमारे पास टेबल हेड में से जो भी ये टेबल की जो हेडिंग है, ठीक है, ये हमारी हेड, हमने हेडिंग दी है इसको। अब जितनी भी ये हमने हेडिंग दे दी इसको, ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा सारा, तो देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सारा तो लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास ये जो क्या है, ये टेबल हेडिंग थी, ठीक है, टेबल हेडिंग थी, और यहाँ पर इसमें हमने क्या लिख दिया, सारा लिख दिया, और ये हमारे पास क्या है, टेबल हेड। तो ये हमारे पास क्या है, टेबल की हेडिंग है, और ये सारा क्या है, हमारे पास उसका नेम है। तो जो टेबल की हेड है ना, उसको आप हेडिंग समझ सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर वही चीज़ की हेड बनाओगे जो आपने यहाँ पर उसका डेटा देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ पर नेम था, ठीक है, नेम की जगह क्या आ गया, सारा आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास किस पे आ गई, ये रो पे आ गई, ये रो, ठीक है, ये क्या है, रो। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, TD लेंगे दोबारा से, और कितने ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। स्टैटिक दबाएंगे और 6 लिख देंगे, और ये हमारे पास इतनी क्या कहते हैं, TDs हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ फादर नेम आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ फादर नेम भी आ गया, ठीक है। अब हम क्लास लिख लेंगे, 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। 5 लिख दिया हमने, चले यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ 5 भी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसके मार्क्स लिख देते हैं, साइंस के मार्क्स ये वाले लिखे हुए, साइंस 34, ठीक है, यहाँ 34 भी लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब यहाँ लिख लेते हैं 80, 80 भी लिखा हुआ आ गया, और अब यहाँ लिख लेते हैं 99, और यहाँ टोटल मार्क्स भी लिख लेते हैं इसके, फॉर एग्जांपल कुछ भी अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, हम हमें ये क्या था इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो TH का टैग दिया है उसका मतलब क्या, ये जो हमारी जो हेडिंग आ रही है, नेम, फादर नेम, क्लास, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, टोटल मार्क्स, ये हमारा टेबल हेड है, ठीक है, जो हमने अभी दिया है।
उसके बाद जो हमने टी आर के अंदर जो दिए और टी रॉज है हमारी, ये क्या है, ये हमारी रॉ कहलाएगी, ये हमारी क्या होगी, रॉ। और रॉ के अंदर हमने टी डी लिए हैं, ठीक है। हमारे हमने क्या किया, रॉ के अंदर क्या लिया हुआ है, हमने टी डी लिए हुए हैं। तो ये टी डी बेसिकली हमारे पास क्या है, ये सारा फादर नेम 5, लेकिन नेम हमने टी एच का यहाँ पर हमने नेम लिखा तो यहाँ नीचे सारा लिखा, ठीक है। नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और उसके अंदर उसका डेटा डाल दिया कि उसका नाम सारा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्कशीट बनी हुई है, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं, फॉर H1 का टैग लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं मार्कशीट, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास नेम है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हेड है, आप इसको हेडिंग भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ नेम आ रहा है ना, तो ये क्या है, बेसिकली ये हेड है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम क्या है, ये भी हेड है। ये क्लास क्या है, ये भी टी एच है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस मैथ टोटल मार्क्स, ये सारे टी एच हैं, ठीक है। क्या सब कुछ ये टी एच हैं। और उसके अंदर जो डेटा आ रहा है, मतलब ये जो टी एच, पहले हम जब टी एच का टैग लेते हैं ना तो वो बिल्कुल अलग से बनाना होता है, ठीक है। अब जब उसको उसके डेटा को जब फिल करना होता है या, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से टी आर बनाना होता है, ठीक है। टी आर का मतलब क्या होता है, टेबल रो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी आर, टेबल रो। इसको कंट्रोल प्लस से रैश करेंगे और लिखेंगे टेबल रो। और टेबल रो का मतलब होता है टी आर। टी आर का मतलब हमने पहले रो ली, ठीक है। रो के अंदर फिर हमने इसको डिफाइन करवाया, उसका नाम ये, उसके फादर का नाम, उसकी क्लास ये, उसके साइंस मार्क्स इतने, ठीक है। उसके बाद ये हमने उसको बता दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम ये क्यों कर रहे होते हैं, ये इस वजह से कर रहे होते हैं, हमारे पास जो हेड आ गया, ठीक है। हेड के अंदर हम डेटा नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नीचे डाल के टी एच लिखूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नाम है ना, मेरे नाम के नीचे ये लिखा हुआ आ जाए, मेरे नाम के नीचे ये लिखा हुआ आ जाए, तो ये इसके बाद ये एक और कॉलम बना देगा, लेकिन नाम वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके इस चीज़ के लिए उन्होंने एक और टैग लिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि जहाँ नाम है उसकी जगह नेम लिखा हुआ है, फादर नेम की जगह फादर नेम लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, टी एच की जगह हम क्या टी एच लिखेंगे, उसके बाद तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। तो बेसिकली जो हमारे पास टी आर होता है, वो हमें मेन हेड डालते हुए भी डालना पड़ता है टी आर, और टेबल रो, और टी आर का टैग यहाँ टेबल डेटा बनाते हुए भी डालना लास्ट में, ठीक है। इससे हमारी क्या होती है, रो क्रिएट होती है, जो हम जिसके अंदर डेटा को पुट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर को मैं हटाती हूँ और फिर उसके बारे में बताती हूँ कि ये बॉर्डर था क्या, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करना था। अच्छा, अब हम इसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर पे, तो चेक करिए यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर बॉर्डर्स बने हुए आ रहे थे वो अब नहीं बने हुए आ रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसके लिए यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि बॉर्डर देने पड़ेंगे, ठीक है। बॉर्डर से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हम बॉर्डर लिखेंगे 1 पिक्सल, तो हमारे पास बॉर्डर क्रिएट होकर हमें मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मिलेंगे। तो हम अपने वेब पेज में आ जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमें बॉर्डर मिल चुके हैं। तो अगर हम इसको 2 पिक्सल देंगे तो क्या होगा, 3 पिक्सल देंगे तो क्या होगा, 2 पिक्सल देते हैं तो हमारे पास बॉर्डर और आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स थोड़े डार्क्स हम हो गए ना। तो अगर हम इसको 10 पिक्सल देते हैं तो ये देखिए और भी डार्क, लेकिन इसको हम 1 पिक्सल में ही रखेंगे, ये बेटर रहता है। अच्छा, अगर हम इसको विड्थ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइल करेंगे या फिर हम एक्स्ट्रा अगर हम इसको लिंक करके स्टाइल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लिंक देंगे, CSS की स्टाइल डॉट CSS को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने क्लिक करना होगा, जो राइट क्लिक, या अगर आपको ये नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो में देखें,
कंट्रोल पर कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो वापस आते हैं यहाँ, फिर यहाँ पर हम टेबल को बेशक क्लास दे के कॉल करें या फिर हम इस तरीके से टैग से कॉल करें, तो हमारी मर्ज़ी है। लेकिन अगर जब हम वेबसाइट या वेब पेजेस बना रहे हों तो उस वक़्त हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेन जगह में चेंजिंग हो और किसी जगह में हम चाहते हैं कि चेंजिंग ना हो टेबल की। तो मतलब कि अगर हमने टेबल बहुत सारे बनाए हैं और हम चाहते हैं कि कुछ जगह में चेंजिंग हो और कुछ जगह में ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उधर क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो क्लासेस क्या करती हैं, इसको कॉल उसी चीज़ को कॉल करेंगी जिसको हमें चेंज करना है, ठीक है। और उसके अलावा किसी और पे जाके चेंजिंग नहीं करती। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, टेबल को कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी एक ही मेन टॉपिक है, तो उसके लिए हम इसको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसकी विड्थ रख देते हैं 100%। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी, ठीक है। 100% से क्या हुआ है कि ये इसने बिल्कुल ही हमारे पास इसने विड्थ पूरी ले ली है सही स्क्रीन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइट वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर लेगी। तो मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो हाइट वो खुद मैनेज हो जाएगी ना यहाँ पर स्क्रीन में, क्योंकि हमने जितने रो क्रिएट होते जाएंगे उसके हिसाब से। तो अगर यहाँ पर हम इसको दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में आ गए सारे टेक्स्ट, मतलब कि जितना भी टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो इसको हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए हमारे पास ये कलर भी चेंज हो चुका है। तो अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर के बाद अगर हम इसको चाहते हैं, ये जो हमारे पास टेबल हेड है, ठीक है, सिर्फ टी एच की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और इसका जो नेम नेम लिखा हुआ है ना, ये वाइट हो जाए। तो मतलब जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वो उसके लिए मुझे यहाँ पर टी एच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। टी एच क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। टी एच जो है हमारे पास जो है उस मेन जगह जो हमारे पास इसका एरिया है, ये जो इसका एरिया है मतलब ये इसकी जगह है, ठीक है। ये यहाँ पर जाके चेंजिंग कर लेगा। क्या चेंजिंग करेगा, मतलब जो हम उसको कह रहे हैं वो कर लेगा। किस तरीके से करेगा, तो चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। बैकग्राउंड कलर में लिखूँगी ब्लैक और इसका कलर मैं कर दूँगी वाइट, CO, ठीक है। वाइट कर देते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कलर इसका वाइट हो चुका है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास क्या हो गया, ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो हमारे पास ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका ये बैकग्राउंड कलर वाइट जो हमारे पास ब्लैक हो गया और कलर जो है इसका वाइट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट को हम जो है कलर से ही जो हमारे पास टेक्स्ट कलर यहाँ पर चेंज करना हो वो हम कलर से ही करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको टी एच दे के चेंज किया है तो ये क्यों नहीं चेंज हुए, तो आपको याद होगी तो ये हमने किसके अंदर रखे हुए थे, टी डी के अंदर रखे हुए थे। मतलब ये जो डेटा आ रहा है ये खुद एक नेम, फादर नेम हमने क्रिएट किया है खुद से, उसके बाद टी एच के अंदर, तो टी डी के अंदर इनका डेटा आ रहा था, ठीक है। टी डी टेबल डेटा, तो टी डी बेसिकली जो डेटा है उसके लिए हमें अलग से टैग बनाना पड़ेगा और उसको अलग से ही जो है स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। देखिए टी डी हमने ये जो बनाया है ना टेबल डेटा, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी डी। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए स्काई ब्लू और इसका स्काई ब्लू हो गया, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है इसका कलर हो जाए पिंक। तो क्या हो सकता है ये, तो बिल्कुल हो गया, लेकिन पिंक कलर थोड़ा कलर के हिसाब से मैनेज नहीं हो रहा, तो ग्रे ग्रे कर देते हैं, ठीक है। अब भी थोड़ा सही है लेकिन चलिए वाइट कर देते हैं हम, ठीक है। अब सही लग रहा है ये। तो
थोड़ा डार्क लगना चाहिए इसको, हाँ अब सही है। तो इस तरीके से हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। और अगर हम बोल्ड डेटा पुट करना चाहें तो क्या आप सोच रहे होंगे ये कलर जो हमारे पास इस रो में आए क्या वो उस रो में आएगा? तो बेसिकली आप यही सोच रहे होंगे। तो डेफ़िनेटली आपने यही सोचा होगा कि ये कलर जो है क्या नीचे आएगा अगर मैं एक और रो को क्रिएट करूँगी तो। तो चलिए देखते हैं क्या ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक और रो क्रिएट करूँ। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक और रो क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं 140 के नीचे क्या करूँगी? बिल्कुल आप यही करेंगे, टेबल डेटा लिखूँगी और क्या होगा, यहाँ पर मैंने दोबारा से नाम, मैं चाहती हूँ कि ये नाम जो है वो यहाँ पर आए। तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पर रो बना देगा। ठीक है, इसी हेड तो हमने दिया नहीं होगा लेकिन ये रो बना देगा। लेकिन लेकिन ये हमारे पास गलत हो जाएगा। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैंने हटा दिया। ये गलती मेन होती है कि हम जो है यहाँ क्या कहते हैं, यहीं पर नाम लिख लेते हैं और कहते हैं कि ये इसके नीचे क्यों नहीं आया। तो उसके लिए ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसके लिए हमें एक और रो बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक रो का डेटा पुट हो गया, मतलब एक रो का डेटा हमने लिख लिया। अगली लाइन में आने के लिए इसी तरीके का दोबारा से डेटा बनाना होगा, मतलब कि TR दोबारा से ओपन और क्लोज होगा इसका टैग, और इसके अंदर दोबारा TD आएगा, TH नहीं आएगा। TH जो होता है वो हेड होता है, वो हम एक ही बार में लिखते हैं। ठीक है, हेड हम एक ही बार में लिखते हैं। तो लेकिन जो हमारे पास के अंदर डेटा आ रहा होता है उसको जो है हम उतनी बार ही लेंगे जितना हम उसका डेटा शो करवाना चाहते हैं। अब स्टैरिक का साइन और कितनी दफ़ा हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद हम इसमें नाम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नूर लिख दिया, फादर नेम कुछ भी लिख देते हैं नाम। अच्छा, कैपिटल में हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास लिख लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। इस तरह टेक्स्ट में आपको याद होना चाहिए जो हम टैग के अंदर बिटवीन, ये जो हम अगर इसके अंदर लिखेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा, मतलब उस तरीके से टैग हमारे जो हमारे पास डेटा है वो सही शो नहीं होगा। उसको हमें अंदर ही लिखना होगा, मतलब ये दोनों टैग्स हैं उनके अंदर दरमियान में जहाँ पर हमारा कर्सर भी शो होता है वहाँ पर हमें डेटा लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। जितना भी हम डेटा बनाएंगे, ठीक है, नया डेटा, वो हमें उसके लिए एक और नई रो क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर दोबारा से डेटा को दोबारा से हमें बताना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी कंट्रोल C करते हैं, ठीक है, इसको जो हम टेबल रो से किए, मतलब ये TR को कोलैप्स किया और उसको कंट्रोल C किया। ठीक है, अच्छा कंट्रोल C किया और उसके बाद इस TR के नीचे आके कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए एक और आगे हमारे पास रो क्रिएट हो गई है। तो इसको मैं क्या करूँगी, नाम चेंज कर दूँगी, इसकी जगह लिख दूँगी हानिया। ठीक है, नाम यही रहने देते हैं, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें या यही रहने दें नंबर्स। जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ये याद रखना है कि जितने भी हमने हेड जो है वो एक ही दफ़ा बनेगा, सिर्फ एक ही दफ़ा बनेगा। जितनी भी हेड रोज़ हैं, एक रो ये बनाई क्योंकि इस वजह से बनाई क्योंकि ये एक डेटा पुट कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर टेबल TD इस वजह से यूज़ किया ताकि ये रो जो हमारे पास रो में डेटा आ रहा है वो सेव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी रो बनाई और उसके लिए ये डेटा सेव कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, अब एक ही रो के अंदर क्या आप दूसरे, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक अनाया नाम की लड़की पढ़ती हो और एक हानिया नाम की लड़की पढ़ती हो, तो आप क्या करेंगे, उसके डेटा के आगे ही डेटा फिलअप कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप अपनी स्कूल जाते हैं, आप रिज़ल्ट लेने, तो आपका जो मार्कशीट होती है उसके अंदर किसी और, मतलब उसमें देखते होंगे आप, उसमें आपके नंबर्स होते होंगे। ठीक है, उसके साथ क्या किसी और गर्ल के नंबर लिखे हुए होते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ये इसको यहीं पर लिख लेते हैं ना TD,
तो ये हमारे पास इसी रॉ के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इससे गलत हो जाता है। तो इस वजह से हमें ये पूरी रॉ उठानी पड़ेगी दोबारा से, और दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करना या फिर लिखना पड़ेगा, और मतलब उसके अंदर डेटा को हमें फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर किसी के नंबर अलग अलग आते हैं, या फिर किसी के आ भी जाएँ तो मैच भी हो जाएँ तो वो एक दो के होंगे हेड। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट ही होती है। अच्छा, अगर हम इसकी विड्थ को थोड़ा कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ 50%, तो उससे क्या होगा, तो वो हमें कुछ इस तरीके से शो होगा। 20% में क्या होगा, इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये हमारे पास टी एच होता है, ठीक है। टी एच हमारे पास क्या करते हैं, दोबारा से बता दो, कि टी हमारे टेबल हेड होते हैं, ठीक है। जो हम हेडिंग्स दे रहे होते हैं, इसको उस तरीके से भी कहा सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, वो ये मेन हेडिंग्स होती है, वो एक ही दफ़ा में आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्कशीट है, उसमें आपका नाम, फादर्स के नेम, क्लास कौन सी है, उसमें आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे, और उसके अंदर टोटल मार्क्स लिखे होंगे सब्जेक्ट। अब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में नूर पढ़ती है, महानूर पढ़ती है, इकरा पढ़ती है, कोई भी लड़की पढ़ती है, ठीक है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो मेन इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी क्लास कौन सी है, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ये नाम आ जाएगा, और उसके फादर नेम्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो वो हमारी क्या होगी, मेन इन्फॉर्मेशन हमारी वो हम टेबल टी डी के अंदर डालेंगे। टी डी के अंदर क्यों डालेंगे, क्योंकि इस वजह से डालेंगे क्योंकि वो उसकी क्योंकि वो उसका टैग है, टैग की सूरत में ही वो हमें डिस्प्ले कर रहा होगा रिजल्ट। मतलब जिस तरह टी डी है वो हमारे पास टेबल डेटा है, तो टेबल डेटा के अंदर देखें आप, ये जो टी डी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये टी डी हमारे पास क्या, टेबल डेटा। इसी टेबल डेटा के अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, मतलब उसकी स्कूल उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम, उसकी क्लास कौन सी है, और कंप्यूटर के मार्क्स, साइंस, इन सब के मार्क्स उसको हम जो है हमें उसको मिल जाएंगे, और टोटल मार्क्स वो देख लेगी कि उसके क्या हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग जो है वो रोज़ में हमें अलग अलग रोज़ में नाम के साथ उसके नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। अगर हम अगर अगर आपने गलती की कि ये टी डी के आगे ही एक और नाम लिख दिया, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीचर है, नाम के आगे, टोटल मार्क्स के आगे, अब यहाँ पर अगर किसी और का नाम भी लिख दे तो वो गलत हो जाएगा ना। अगर आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सही हुई भी है, और अगर आपकी फ्रेंड की भी है, तो इस तरीके से जो है डेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें इस वजह से अलग अलग रो में शो करना होगा। अगर एक ही लाइन में एक दो बंदे का डेटा होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप एक गलती करेंगे, ये फॉर एग्जांपल टी डी लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नो, और बोलेंगे कि यहाँ नाम तो आया ही नहीं नीचे, तो इस तरीके से जो है एक ही रो में कभी भी जो है वो डेटा नहीं आ सकता। मतलब एक ही बंदे का एक ही नेम का जो है एक ही डेटा होगा, उस अलग नाम के लिए हमें जो है अलग ही रो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, अगर इसको हम सेंटर में लेकर आना चाहें, मार्कशीट जो H1 से लिखा हुआ है इसको ला सकते हैं हम सेंटर में, यहाँ से भी ला सकते हैं, या फिर स्टार डॉट सी एस एस में चले जाएंगे और इसको कॉल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेडिंग के टैग्स और तो नहीं है। क्लासेस हम वब देते हैं तब जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, जब हम इसको स्पेसिफिक जगह में कॉल करना होता है कि वो वहाँ जाके चेंजिंग करे। अच्छा, तो यहाँ पर ये सेंटर में आ गए। अच्छा, हम इसको अगर यहाँ लाना चाहें तो किस तरीके से लाएंगे, मार्जिन लेफ्ट देके, ठीक है, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, हम इसको करेंगे 60 पिक्सल, ओके, 160 पिक्सल, नो, एंड 140 पिक्सल, ओके, 120 पिक्सल, अब थोड़ा बेटर लग रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।